हेलो नमस्ते सत श्री अकाल साथियों, स्वागत है आपका जीएस बूस्टर में। साथियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं कि नहीं? चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोग चुस्त दुरुस्त और मस्त होंगे। तो आइए, गवर्नर जनरल की श्रृंखला में आज हमारा ये तीसरा वीडियो है और उस क्रम में आज हम बात करते हैं ब्रिटिश गवर्नर जनरल पार्ट 3 की। पार्ट 1 और 2 हम बना चुके हैं, वो आप हमारे जाके प्लेलिस्ट में खोज सकते हैं। जो भी नए व्यूअर हैं वो आधुनिक भारत का इतिहास के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएंगे। साथियों, ये हमारा पीला लोगो है जीएस बूस्टर का। हमारे वीडियोज़ सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ख़ास तौर से सिविल और अन्य जो वनडे एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आइए वीडियो देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि चैनल को, जो भी हमारे पुराने व्यूअर हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि सब्सक्राइब किया है तो बिना शेयर किए आप आगे ना बढ़ें, ओके। और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन उनको ज़रूर मिल सकें, ओके। साथियों, ये आपका लोगो रहा जीएस बूस्टर का, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करते हैं गवर्नर जनरल जॉन शोर से। जॉन शोर जिनका कार्यकाल 1793 से 1798 तक था। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ज़मींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना था। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने ज़मींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना था। तो वही प्रक्रिया और उसी क्रम को आगे बढ़ाया था जॉन शोर ने, और इन्होंने भी ज़मींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना था, ओके। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज़ और की थी कि मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। मतलब मैसूर राज्य की, चूँकि उसमें मैसूर राज्य काफ़ी कमज़ोर हो गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने मैसूर राज्य का विलय अंग्रेजी कंपनी में न करते हुए उसके प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। लॉर्ड वेलेस्ली जो कि 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल रहा था, और इसके बारे में जो एक मशहूर चीज़ है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसने देसी रियासतों के साथ सहायक संधि की प्रणाली की शुरुआत की थी, ओके। सहायक संधि है क्या? सहायक संधि ये थी कि देसी रियासतों में जो भी राजा थे, पड़ोसी राज्यों से उनकी सुरक्षा के नाम पर उनके राज्य में ब्रिटिश सेना रखी जाती थी, ओके। और उस सेना का खर्च वह देसी रियासत यानी उस राजा को वहन करना पड़ता था, और उसी बहाने उस राज्य पे एक प्रकार से ब्रिटिश सेना का आधिपत्य था। और साथ ही साथ यह एक नीति थी कि उस सेना को रखने के कारण, यानी उस संधि को करने के कारण, कभी भी एक राजा दूसरे अपने पड़ोसी राज्य से संधि या दोस्ती नहीं कर सकता था, जिससे क्या होता था, न चाहते हुए भी मजबूरी में जो छोटी रियासतों के राजा थे वे अंग्रेजी कंपनी के एक आधिपत्य में थे, अंग्रेजी कंपनी के अंदर कार्य करते थे, ओके। चलिए आगे देखा जाए तो जो सहायक संधि की मैंने बात की, तो सहायक संधि की जो शुरुआत हुई है वो सबसे पहले की थी डुप्ले ने। ये आप याद रखिएगा, फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, ठीक है। तो कभी अगर ऑप्शन में आए कि सहायक संधि की शुरुआत किसने की, तो अगर वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा डुप्ले तो आपका आंसर डुप्ले होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में डुप्ले ना रहे तो आप वेलेस्ली को ही ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलेस्ली ने एक और काम किया, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। भारत में शासन के लिए, माने कंपनी में जो भी सिविल सेवक आते थे उनके लिए एक फोर्ट विलियम कॉलेज था, जिसकी स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने, ओके। चलिए आगे देखते हैं। वेलेस्ली ने एक काम और किया था 1799 में, यहाँ मैंने ऐड नहीं किया है। 1799 में आंग्ल मैसूर जो चौथा युद्ध हुआ था उसमें इसने मैसूर राज्य को हराकर पूरी तरह से उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो 1799 में टीपू सुल्तान, आपको याद होगा कि
टीपू सुल्तान के साथ युद्ध करते हुए वेलेस्ली ने मैसूर राज्य पर आधिपत्य यानी कब्जा कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जॉर्ज बार्लो के बारे में बात करेंगे। जॉर्ज बार्लो एक छोटे कार्यकाल के लिए भारत आए थे, 1805 में थे। तो इन्होंने भी जॉन सोर की तरह अहस्तक्षेप की नीति का पालन करते हुए राज्यों की स्थिति जस की तस रहने दी थी। ठीक है, तो इनसे कोई बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है। तो अब आगे देखते हैं लॉर्ड मिंटो के बारे में। लॉर्ड मिंटो जो कि 1807 से 1813 तक गवर्नर जनरल है, और इन्होंने क्या किया, 1809 में सिख राजा रणजीत सिंह से एक संधि की थी जिसे कहते हैं अमृतसर संधि, जिसमें सतलज नदी को दोनों के बीच की माने सिख राज्य और अंग्रेज़ों के बीच की सीमा माना गया था। सतलज नदी का जो पश्चिमी सिरा था, जैसे देखिए एक बॉर्डर मान लें, तो अगर ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो जो पश्चिमी भाग था उसको सिखों के लिए कहा गया। मतलब अंग्रेज़ों ने कहा कि पश्चिमी भाग आपके लिए है और जो पूर्वी भाग है वो हमारे लिए है। तो पश्चिमी और पूर्वी भाग के बीच में एक सीमा साझा कर दी गई, मतलब सीमा का गठन कर दिया गया। इस तरह से क्या हुआ कि एक संधि का नाम क्या है, अमृतसर की संधि। कब हुई थी, 1809 में। किसने किया था, जॉर्ज बार्लो ने। किससे हुई थी, राजा रणजीत सिंह से। काफ़ी 3-4 फैक्ट यहाँ पे हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी नदी को सीमा माना गया था, तो सतलज नदी को सीमा माना गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लॉर्ड मिंटो ने जो अहस्तक्षेप की नीति थी उसका त्याग कर दिया और ब्रिटिश प्रभुसत्ता की क्या किया, स्थापित किया। मतलब इन्होंने राज्यों का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करने की नीति को अपनाया और अहस्तक्षेप की नीति को त्याग कर दिया। ठीक है, उसी क्रम में क्या हुआ, 1814 में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। ठीक है, जिसकी समाप्ति किससे हुई, 1816 में एक संधि हुई थी। याद रखिएगा इसको। आज तक भारत और नेपाल के बीच उसी संधि को माना जाता है। वह कौन संधि थी, संगौली की संधि। ठीक है, बता दें आपको, इसी संधि के तहत आपका गढ़वाल, रानीखेत और आपका ये नैनीताल जो कुछ क्षेत्र है उत्तराखंड और हिमाचल के, इन क्षेत्रों पर जो है भारत को ये क्षेत्र मिले हुए थे। ठीक है, तो 1814 में नेपाल से युद्ध हुआ था। क्वेश्चन आता है कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके बीच हुआ था या किस गवर्नर जनरल के समय, तो आपको याद रखना है लॉर्ड मिंटो के समय। ओके, तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था जिसमें कौन संधि हुई थी, संगौली की संधि। कब हुई थी, 1816 में। ओके, दूसरी बात, लॉर्ड मिंटो ने काम और किया था, पिंडारियों का दमन किया था। ओके, पिंडारी कौन थे, पिंडारी एक प्रकार की जनजाति थी जो लुटेरी जनजाति थी और इन्हें मराठों का शिकारी कुत्ता कहते थे। मैंने ये मराठों के लिए क्या थे, शिकारी कुत्ते की तरह काम करते थे। और मल्हार राव होलकर जो कि एक पेशवा थे मराठों के, उन्होंने पिंडारियों को अपना सुनहला रंग का झंडा प्रदान किया था। ओके, तो 2 चीज़ याद रखिएगा, पिंडारियों का दमन किसने किया था, लॉर्ड मिंटो ने। ओके, और क्या पिंडारी कौन थे, मराठों के शिकारी कुत्ते के तौर पर जाने जाते थे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ और, लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में मराठा संघ का अंत हुआ था। कब, 1818 में। ओके, 1818 में जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था, मराठा संघ का अंत कर दिया था और मराठा साम्राज्य का अंत हो गया था। ठीक है, चलिए तो साथियों, आज का हमारा ये गवर्नर जनरल का पार्ट 3 जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, और अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथियों, आप हमारे वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हम मुश्किल से जल्द ही आपके आने वाले जो एग्ज़ाम हैं जैसे कि BEO, RO और PCS प्री, UPSI, इन सब के पहले हम ये गवर्नर जनरल सीरीज़ जल्दी पूरा करके दूसरे टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।